So, welcome to the tongue diagnosis with electrohomeopathy introduction class. So it is our second class. First class वही completed. Okay. So ये हमारा second class है. हम लोगों ने फर्स्ट क्लास को कंप्लीट कर लिया जिसमें डायग्नोसिस के इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था. आज हम कुछ चीज़ें रिलेटेड टंग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. टंग को मैंने क्या कहा था? मिरर ऑफ द बॉडी. ठीक है. टंग को मिरर ऑफ द बॉडी कहा गया. ये आप टंग है पेशेंट का. तो आप क्या क्या चीज़ें इसमें देखने वाले हैं और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता रहा हूँ. ओके. सो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. टंग जब भी हम देखेंगे किसी पेशेंट का, चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फोर थिंग्स टू बी रिमेंबर and four things are very very important related to tongue when we are doing diagnosis in the basic things. Okay. So first is the color of the tongue is very very important. What is color? We have to notice the color of the tongue. It is very very important. And second thing is that the size of the tongue, whether we'll discuss, सब चीजें मैं बताऊंगा. कलर क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साइज क्या है. और तीसरी चीज है टोपोग्राफी. यानी कौन सा ऑर्गन टंग के कौन से एरिया में उसको लोकेट किया गया. ठीक है. ये क्या है? टोपोग्राफी. फर्स्ट थिंग क्या है? कलर, साइज एंड टोपोग्राफी. फोर्थ है, फोर्थ चीज जो हमें टंग में देखना है वो है टंग के रिलेटेड ह्यूमिडिटी, या टंग जो है वेट है ड्राई है, या इसको कहिए नेचर ऑफ टंग, वेदर इट इज ड्राई, वेट. ओके. ये फोर थिंग्स हमें बेसिक चीजों में देखना है. एक है कलर ऑफ द टंग, साइज ऑफ द टंग एंड टोपोग्राफी, नेचर ऑफ द टंग. अगर इस चीज को हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जोड़ेंगे, फिफ्थ चीज जो हमें देखना है वो है टेम्पैरामेंट. क्योंकि टेम्पैरामेंट में लिम्फ एंड ब्लड. तो कलर से ही आप टेम्पैरामेंट को पहचान सकेंगे, साइज से भी पहचान सकेंगे कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हुआ है. वो ऑर्गन के बेसिस से आप ब्लड टेम्पैरामेंट या सेंगोइन टेम्पैरामेंट या लिम्फेटिक टेम्पैरामेंट इफेक्ट हुआ है वो बता सकेंगे. और नेचर ऑफ टंग से भी हम ये चीजें बता सकेंगे. ठीक है. तो ये बेसिक में इतनी चीजें हैं, और सारी चीजें हैं जिसको मैं यहाँ पर नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि वो एडवांस में उसको मैं रखूंगा. ठीक है. जैसे कि डिटेल में तो नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ. और डिसीज हाइपो है या हाइपर है. ठीक है. वो डिसीज, डिसीज जो है, डिसीज का नेचर क्या है? लिम्फेटिक है या फिर सेंगोइन है. ठीक है. डिसीज का नेचर, इसको हम यूं भी बोल सकते हैं हॉट एंड कोल्ड. हाइपो एंड हाइपर में एक्सटीरियर या इंटीरियर, दो में से क्या है ये मालूम होगा. ठीक है. दोनों में से ये मालूम होगा. और लिम्फाइन है, लिम्फ है, सेंगोइन है. और ऑर्गन कौन सा इफेक्ट हुआ है? फंक्शनल या स्ट्रक्चरल. ऑर्गन में स्ट्रक्चर इफेक्टेड है या फंक्शन इफेक्टेड है.
और एक चीज है आपको देखना है, वो है डिसीज जब आएगी, सॉरी यहाँ पे हाइपो एंड हाइपर में एक्सटीरियर इंटीरियर नहीं है, यहाँ पे डेफिशिएंसी एंड एक्सेसिव। ठीक है। डिसीज जब आएगी या तो एक्यूट होगी, या सब एक्यूट होगी, या क्रॉनिक होगी। डिसीज जो है एक्यूट होगी, सब एक्यूट होगी, या क्रॉनिक होगी, जिसे को हम इंटीरियर या एक्सटीरियर कहेंगे। ठीक है। क्रॉनिक डिजीज इंटरनल बॉडी में प्रॉब्लम उसने दिया, सब एक्यूट ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में है, अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे वो इंटरनल में कन्वर्ट हो जाएगी, डीप लेवल में चले जाएगी। एक्यूट ये एक्सटर्नल है डिसीज, अभी इंटरनल नहीं गई है। तो इतने सारी चीजें हमें टंग देख के मालूम करना है। ठीक है। लेकिन अभी मैं क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, तो चार चीजों के बारे में मैं आपको समझा सकूंगा, बाकी की चीजें हम एडवांस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आता है वो है कलर, कलर ऑफ द टंग। कलर ऑफ द टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कलर आपको तीन तरीके के देखने को मिलेंगे, एक है पेल, एक है रेड, और एक है पिंक, और एक है आपका पेल हो गया, रेड, पिंक एंड फोर्थ कलर है आपका पर्पल। फोर कलर्स देखने को मिलेंगे, तो हर कलर एक चीज को इंडिकेट करेगा। मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पेल कलर इंडिकेट करेगा कि बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है। तो नॉर्मल कलर क्या होना चाहिए? पिंक होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, पिंक यानी रेड के करीब करीब होना चाहिए। रेड कलर इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर, बॉडी के फ्लूइड्स की कमी, वाटर की कमी। और पर्पल कलर इंडिकेट करता है बॉडी के अंदर कहीं ब्लड जो है सही सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। ठीक है। पिंक कलर ये नॉर्मल कलर। तो कलर ऑफ द टंग से हम बॉडी के अंदर ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पता कर सकते हैं। पेल है तो ब्लड की कमी है, रेड है या एक्सटीरियर रेड है, रेड के अंदर भी डॉट्स है। किसी के टंग में आप देखिए रेड टंग होगा और उसके अंदर डॉट्स होंगे, हम वो भी देखेंगे आगे क्लासेस में। हम टंग देखेंगे हम लोग जिसमें डॉट्स नहीं होंगे, सिर्फ कलर रेड होगा। किसी में क्या होगा? रेड कलर होगा, एकदम डार्क रेड कलर होगा टंग। तो ये इसमें मतलब क्या है? बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी है, हीट बढ़ा हुआ है। पिंक कलर ये नॉर्मल कलर है, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, सब चीजें क्या है? नॉर्मल। पर्पल कलर, पर्पल कलर इंडिकेट्स करता है कि बॉडी के अंदर फ्लूइड या ब्लड की सर्कुलेशन में क्या है? रुकावट आया हुआ है। ठीक है। तो ये था नंबर वन, कलर ऑफ द टंग। फिर सेकंड में आता है साइज ऑफ द टंग। सेकंड में क्या है? साइज, साइज ऑफ द टंग। साइज में मतलब क्या हो सकता है? साइज या तो साइज जो है शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, या जो है मीडियम हो सकता है। मीडियम हो सकता है, ना तो लंबा ना तो शॉर्ट। जब आप पेशेंट को कहेंगे कि आप जबान निकालिए बाहर, तो जबान जो टंग है, अगर ये है आपका ठुडी, ठुडी के ऊपर का हिस्सा, तो यहां तक अगर जबान आ रही है तो मतलब क्या है? वो नॉर्मल है। इससे ज्यादा, इससे ज्यादा अगर हो जाए तो मतलब क्या? लॉन्ग टंग। ओपन करने के बाद अगर टंग बाहर ही नहीं आ रही, अंदर ही है, तो ये क्या? शॉर्ट टंग। अगर नॉर्मल है, टंग बाहर आ रही है और यहाँ तक आ रही है, तो ये मीडियम टंग। ये नॉर्मल इतना होना चाहिए। तो शॉर्ट टंग कब देखने को मिलेगा? और
लॉन्ग टंग आपको कब देखने को मिलेगा। तो ये टंग मोस्टली ये आपको हार्ट की कंडीशन बताए। जब हम डिटेल में देखेंगे तो जब मैं बताऊंगा टंग की जो शॉर्टनेस और लॉन्गनेस। देखिए, कोई चीज़ है आपके पास, जैसे बुक है, या फिर कपड़ा ले लीजिए आप। ठीक है, कपड़े को जब आप पानी में भिगोते हैं तो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट हो जाता है, या कपड़े को भी, या फिर आप नरम हो जाता है, उसके अंदर की जो फ्लूइडिटी है वो एक्सेस होने की वजह से वो फैल जाता है, टूट जाता है, स्वेल देखने को मिलता है। तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है, वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है। लॉन्ग कब होती कोई चीज, जब इलास्टिसिटी बढ़ जाती है तो फैल जाती है। देखिए, आप लोहे को आप गर्म करिए तो उसके गर्मी की वजह से वो इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी और वो फैल जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद फिर वो नॉर्मल शेप, उसी शेप में आ जाएगा। तो बॉडी के अंदर अगर हीट एक्सेस होगी तो आपकी टंग जो है बाहर फैली हुई नजर आएगी। बॉडी के अंदर कोल्डनेस, यानी लिम्फ शॉर्ट कब होगी, लिम्फ डिस्टर्ब है, यानी लिम्फ में प्रॉब्लम है, और ब्लड भी डिस्टर्ब है, ब्लड कम है और लिम्फ ज्यादा हो गया। तो सब चीजें क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसी वजह से शॉर्ट है। और लॉन्ग कब है, ये भी ब्लड डिस्टर्ब है, यानी ब्लड में हीट बढ़ा हुआ है, ब्लड एक्सेस है, सेंगोइन टेम्परमेंट में कोई ऑर्गन डिस्टर्ब, इस वजह से टंग लॉन्ग हो गई। और लिम्फ भी डिस्टर्ब है, लिम्फ की कमी हो गई। तो लॉन्ग में हम ब्लड को भी ट्रीट करेंगे और लिम्फ को भी ट्रीट करेंगे, शॉर्ट में हम लिम्फ पे ज्यादा गौर करेंगे और ब्लड को भी ट्रीट करेंगे। मीडियम में आप लिम्फ एंड ब्लड दोनों क्या है, बैलेंस, लिम्फ एंड ब्लड दोनों बैलेंस है। तो हमने पढ़ा था कलर ऑफ द टंग एंड साइज ऑफ द टंग। तो ये दोनों चीजें हम आज पढ़ा हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ द टंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन क्लास में। नेक्स्ट हम टोपोग्राफी एंड नेचर ऑफ द टंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है। एडवांस क्लास हम लोग 4 इंट्रोडक्शन क्लासेस है जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। जो इंटरेस्टेड है वो लोग बेसिक कम एडवांस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।